इजराइल और फिलिस्तीन फिर से युद्ध के मैदान में पहुंच गए हैं। फिलिस्तीन के गाजा से चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है। इसके बाद इजराइल ने भी फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। लेकिन दोनों देशों के बीच ये तनाव बार बार पैदा क्यों होते हैं, जंग के हालात के बीच ये जानना बेहद जरूरी है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच खूनी जंग की ये कहानी 100 साल पुरानी है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध से पहले इजराइल तुर्की का हिस्सा था, जो अब तुर्की हो चुका है, जिसे ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राष्ट्रों के खिलाफ खड़े देशों के साथ चला गया, जिसके चलते तुर्की और ब्रिटेन के बीच तनाव पैदा हो गए। दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया और ब्रिटेन ने इस युद्ध को जीतकर ओटोमन साम्राज्य का अंत कर दिया। तब यहूदी जियोनिज्म की भावना से भरे हुए थे, जो एक आजाद यहूदी राज्य बनाना चाहते थे, जिसके चलते दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन आने लगे। ब्रिटेन ने यहूदियों का साथ दिया, फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने में मदद करने लगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन काफी कमजोर पड़ गया, जिससे फिलिस्तीन आने वाले यहूदियों को मदद मिलनी कम हो गई। इसके बाद दूसरे देशों ने ब्रिटेन पर यहूदियों का पुनर्वास करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ब्रिटेन ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मामला 1945 में बने यूनाइटेड नेशन के पास चला गया। 29 नवंबर 1974 को संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए। पहला हिस्सा अरब राज्य बना और दूसरा इजराइल। वहीं जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के अधीन रखा गया, लेकिन अरब देशों ने यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसके करीब 1 साल बाद इजराइल ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया। अमेरिका ने भी इसे मान्यता दे दी। इसके बाद अरब देश और इजराइल आमने सामने आ गए और दोनों के बीच कई बार युद्ध हुआ। अमेरिका की वजह से इजराइल ने हर युद्ध में अरब देशों को हरा दिया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की कई वजह हैं। वेस्ट बैंक, दरअसल वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इजराइल ने इसे 1967 के युद्ध में अपने कब्जे में लिया, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस इलाके पर अपना हक जताते हैं। गाजा पट्टी, इसके अलावा गाजा पट्टी भी दोनों देशों के बीच विवाद की वजह है। यह स्थान इजराइल और मिस्र के बीच में है, जिस पर हमास का कब्जा है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया। इसके 2 साल बाद यानी 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। गोलन हाइट्स, सीरिया का एक पठार गोलन हाइट्स भी दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह बनता जा रहा है। 1967 के बाद से इस पर इजराइल का कब्जा है। इस विवाद और कब्जे को लेकर कई बार शांति वार्ता हुई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जेरूसलम, फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारी और इजरायली पुलिस के बीच आए दिन जेरूसलम और उसके आसपास के इलाके में झड़प हो जाती है। ये एक ऐसा शहर है जो इस्लाम, ईसाई और यहूदियों तीनों धर्मों की आस्था का केंद्र है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद, जो मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, वहीं ईसाइयों के लिए भी जेरूसलम सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि जीसस को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था। इसके बाद वो यहाँ पर जीवित भी हुए थे। ये शहर यहूदियों के लिए भी काफी पवित्र है, क्योंकि यहाँ की वेस्टर्न वॉल उनके पवित्र मंदिर का अवशेष है। 1967 में इजराइल ने जेरूसलम के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया और उसके बाद इसे अपनी राजधानी मानने लगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता नहीं मिल सकी, इसलिए तेल अवीव को ही राजधानी माना गया। उधर फिलिस्तीनी भी यही कहते हैं कि वे आजाद देश बनने के बाद जेरूसलम को ही राजधानी बनाएंगे। इसलिए फिलिस्तीन लगातार मांग करता है कि इजराइल 1967 से पहले की सीमाओं पर वापस लौट जाए। साथ ही वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को भी फिलिस्तीन को लौटा दे। साथ ही पूर्वी जेरूसलम को भी इजराइल आजाद कर दे, जिससे वे जेरूसलम को फिलिस्तीन की राजधानी बना सके। लेकिन इजराइल इन सब से इनकार करता रहा है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच आए दिन जंग होती रहती है।